हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे, आपका जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का टीचर, कुल मिला के बोलें तो साइंस का टीचर। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 9th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 मतलब उसका हल। आपको जो सब्जेक्ट में आपके जो है पेज में आपके अंदर ही दिया है क्वेश्चन, उसका हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी अभ्यास वाले का, अभी एक्सरसाइज वाले का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेटा आंतरिक क्या है प्रश्न। तो ये आंतरिक प्रश्न आपको पेज नंबर 6 पे मिलेंगे। पेज नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने कल पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा है क्लास 9th केमिस्ट्री और आपको उसमें जो है सॉल्यूशन है मिल जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और एनसीईआरटी के अंदर जो आपको आंतरिक क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बेटा ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और तभी आप समझ पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा या हमको क्या पढ़ाया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 6 के में जो आंतरिक क्वेश्चन हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। तो वो प्रश्न उत्तर संख्या 1 वाला पहली बात है, उसमें घनत्व क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको भली भांति से एनसीईआरटी से हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप जान जाइए कि हाँ इसी का हमारे पास सॉल्यूशन हमको दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास ये आ गई हमारी बुक एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है प्रश्न 1, पेज नंबर ये 6 है। इसमें लिखा है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं न। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। हमारे पास बेटा वायु दिया है, चिमनी का धुआं दिया है, तो ये दोनों क्या हो गई गैसें। शहद दिया है, जल दिया है, ये दोनों क्या हो गया बेटा द्रव। चाक दी है, रुई दी है और लोहा दिया है, ये तीनों क्या हो गए ठोस। तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है गैस का आयतन सबसे कम, जल का आयतन उससे ज़्यादा और ठोस का आयतन ठोस का घनत्व, जल का जो है हमारे पास क्या होता है आयतन ज़्यादा, तो बेटा घनत्व कम। सबसे ज़्यादा आयतन किसका हमारे पास होता है गैस का, तो जब गैस का आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम। और ये चाक का हम लोग देखेंगे, रुई का, लोहा, तीनों ठोस हैं, तो इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका आयतन होता है कम। तो क्योंकि यहाँ सूत्र दिया है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आइए इसी को अब हम जो है बेटा अपने क्या है आंसर में देखते हैं और इसको अच्छी प्रकार से देखते हैं, जिसे मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे, कम से कम टाइम लगे। यूट्यूब का मतलब ही यही होता है कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो। तो हम जानते हैं बेटा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा ना। तो ये हमको पता चल गया है। तो अब देखते हैं वायु, चिमनी का धुआं। तो बेटा वायु में हमारे पास क्या है, इसका सबसे कम घनत्व होगा क्योंकि इसका आयतन है ज़्यादा और द्रव्यमान इसमें हमारे पास क्या होता है कम। चिमनी का धुआं देखिए वो भी गैस है, लेकिन बेटा उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के कण रहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका वायु से ज़्यादा चिमनी का जो धुआं है उसका घनत्व ज़्यादा होगा। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा जल का, और फिर उससे ज़्यादा किसका शहद का, और शहद से ज़्यादा किसका रुई का, रुई से ज़्यादा चाक का, और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा लोहा का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें कि कौन से ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा ये क्या है गैसें हैं, गैस है, पदार्थ की गैस अवस्था। ये हम जल को देखें और शहद को देखें तो यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या है ये द्रव अवस्था। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो रुई, चाक, लोहा, ये सब हमारे पास क्या है बेटा ठोस है। याद रखिएगा कि रुई
का शहद से ज़्यादा होगा। रुई में हवा भरी रहती है, उसको जब दाब देंगे तो हवा निकल जाएगी, तो उसका आयतन कम। जब आयतन कम तो घनत्व ज़्यादा। तो याद रखिएगा, तो वायु से ज़्यादा चिमनी का धुआं, चिमनी के धुआं से ज़्यादा किसका, जल का, और जल से ज़्यादा बच्चा किसका, शहद का। तो जल और शहद में कहेंगे तो शहद का क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, रुई, फिर चाक और लोहा हमारे पास हैं, तो इधर हम ऐसे बना देंगे कि घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम। क्या लिखेंगे, ये घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम है। क्रम बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हमारे पास ए और क्वेश्चन बी। ये बड़े क्वेश्चन हैं, हम लोग पहले ए करेंगे फिर बी करेंगे। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो हम लोग मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं बेटा। आपने क्वेश्चन देख लिया। हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस। इसको हम आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए फिर से इसको करेंगे। नहीं तो आप पिछली वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं, इसका आंसर आपको पहले ही दिया जा चुका है। तो हम द्रव्य की 3 अवस्थाओं में जो अंतर होता है, उनके गुणों में जो अंतर होता है या उनके कणों में जो अंतर होता है बेटा, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर, कि उनके गुणों में क्या अंतर होता है। तो हम तीनों को लिख लिए हैं बेटा, ठोस, द्रव, गैस। आप चाहें तो पहले ठोस लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें फिर द्रव लिख सकते हैं, फिर गैस लिख सकते हैं। तीनों एक एक करके लिख देंगे तो अब भी काम चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अंतर लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, आप चाहे जैसे लिखें। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर में आते हैं ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ठोस का क्या लिखेंगे पहले बेटा, ठोस का आयतन, आकार निश्चित होता है। ये हमारे पास पहला अंतर, ये देखिए ठोस के लिए है, ठोस का आयतन, आकार निश्चित होता है। अब द्रव में यही बात करें तो द्रव का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, आपको ये पहले भी बताया जा चुका है। और गैस का बेटा आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो ये हमको अंतर पता चल गया। दूसरा अंतर देखते हैं, ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होता है बेटा, कठोर होता है। द्रव कठोर नहीं होता है और गैस भी कठोर नहीं होता है, आपको पता है। क्यों कठोर नहीं होता है, क्योंकि उनके कणों के मध्य आकर्षण बल कम रहता है। अगर ठोस कठोर है जैसे ये, तो उसमें हम उंगली डालेंगे तो उंगली नहीं जाती मेज़ में, लकड़ी में, देखिए इसमें नहीं जा रही, लेकिन यही पानी होता तो ऐसे डाल देते उंगली चली जाती, क्योंकि कठोर नहीं होते। और गैस में तो देखो पूरा हाथ ही हिला रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम वायु में हाथ हिला लेते हैं, या कैसे हम लोग जानते हैं कि गोताखोर पानी में कैसे तैर लेता है, क्योंकि वो कठोर नहीं होते हैं बेटा, वो सॉफ्ट होते हैं। उनमें अंतराणविक बल आकर्षण जो होता है कम होता है। आते हैं तीसरा में अंतर देखेंगे, ठोस में बहाव की क्षमता नहीं पाई जाती है। किसकी, बहाव की क्षमता नहीं पाई जाती, जबकि द्रव में बहाव की क्षमता पाई जाती है। मतलब और गैस में भी बहाव की क्षमता होती है, ये देखिए ना। तो इसी के लिए बहाव के गुण के कारण ही हम लोग किसको, इस गैस को और द्रव को क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आते हैं चौथे में देखते हैं बेटा, ठोस असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब जिसको हम दबा करके, जिस पे हम बल लगा करके उसका आयतन नहीं बदल सकते हैं, आकार बदल नहीं सकते हैं। तो ठोस असंपीड्य होता है। द्रव भी असंपीड्य होता है, संपीड्य नहीं होता, असंपीड्य मतलब बहुत कम संपीड्य। क्या लिखेंगे, बहुत कम संपीड्य होता है बेटा, बहुत कम संपीड्य होता है, इसीलिए असंपीड्य माना जाए। नहीं, पानी को भी दबा के हम आयतन कम कर देते, लेकिन कैसे, यहाँ पे लिखा है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। जिसका आयतन निश्चित है इसका मतलब वो असंपीड्य है। आते हैं, और गैस क्या है, संपीड्य होता है। गैस संपीड्य होती है, मतलब गैसों को दबा करके इसका आयतन हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, आते हैं
अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है और द्रव के कणों के मध्य आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम। क्या कहेंगे? इसमें आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम और इसमें आकर्षण बहुत कम या सबसे कम होता है गैस के कणों में। तो आपने इसको देखा। अगर आपका ये आगे छूट जा रहा है तो आप पीछे करके फिर देख सकते हैं। और बेटा पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। आप चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, एनडीए में जाइए, आर्मी में ऑफिसर होइए, एयरफोर्स में जाइए, 9th से लेकर के 12th तक की साइंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी एनसीईआरटी बुक की, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं। तो आइए देखते हैं फिर आगे कि ठोस के कणों के मध्य हम बोले कि आकर्षण अधिक होता है और इसमें द्रव में आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम और सबसे कम आकर्षण किसमें? गैस में होता है। लास्ट हमारे पास अंतर है, ठोस में आंतरिक दूरियां लघु होती हैं, मतलब उनके कणों के मध्य दूरियां कम होती हैं, और यह क्या है? द्रव में आंतरिक दूरियां ठोस की अपेक्षा अधिक होती हैं और सबसे अधिक दूरी क्या है? गैस में होती है, मतलब गैस के कण बहुत दूर दूर रहते हैं। तो बेटा हमने ये मुख्य अंतर को देख लिया है। एक दो आप और अपने से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इतने में काम चल जाएगा। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन और मैं हूं सुधीर पांडे। तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि अगर आपको नंबर 1 एनसीईआरटी पढ़नी है, 100% एनसीईआरटी पढ़नी है तो 100 टाइम्स एजुकेशन को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। आइए अभी बेटा हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं, अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, क्योंकि ये अभी ए हुआ था। अब हम लोग देखेंगे बेटा किसको? क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास। तो देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर बी देख रहे हैं तो आइए देखिए इसमें क्या लिखा है कि पदार्थ में जब हम देख लिए कि विभिन्न अवस्थाओं के गुणों वाला देख हो गया, ये निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए मतलब इनके बारे में आप बताइए या इनको परिभाषित करिए, बेटा लिखा है, या इनकी व्याख्या करिए, इसका मतलब ये होता है। आपसे पूछा जा रहा है दृढ़ता, मतलब दृढ़ता के बारे में आपको बताना है, जिसे हम लोग रिजिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर होता है। संपीड्यता अभी बोले हैं कंप्रेसिबिलिटी। तरलता फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड वाला नेचर। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस कैसे भर जाती है। आकार बेटा कैसे हमारे पास होता है, निश्चित क्या होता है आकार। गतिज ऊर्जा एवं घनत्व क्या होता है। आपको इसको परिभाषित करना है। टिप्पणी लिखने का मतलब ये हुआ कि इनके बारे में आप बताइए, परिभाषित करिए। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, आइए अब हम इसका आंसर करते हैं बच्चों। पहला ही हमारे पास है दृढ़ता, जिसे हम कहते हैं रिजिडिटी। ये देखिए दृढ़ता, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का बी, दृढ़ता रिजिडिटी। आखिर दृढ़ता किसे कहते हैं, रिजिडिटी क्या है? तो रिजिडिटी जो है, दृढ़ता जो है, पदार्थ का वह गुण है बेटा जिसके कारण पदार्थ अपनी आकृति और आकार को बनाए रखता है, उसे दृढ़ता कहते हैं। याद रखिएगा, अगर दृढ़ जो नहीं होगा उसकी आकार और आकृति बदल जाएगी। तो दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपनी आकृति और आकार को बनाए रखता है। आते हैं ठोस दृढ़ होते हैं। याद रखिएगा ठोस क्या होता है बेटा, दृढ़ होता है, तथा गैस वह द्रव क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, बोले कठोर नहीं होता है। देखिए ये मेरा पैड है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा पेन है, न ये कठोर है, लेकिन गैस और द्रव कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आप जानते हैं तरल होते हैं। अब आते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है कंप्रेसिबिलिटी? अभी आपको बोले थे बेटा संपीड्यता क्या होता है। संपीड्यता पदार्थ का गुण है जिससे के कारण उसका आयतन बदला जा सकता है। जब आयतन बदल जाएगा तो बेटा आकार भी बदल ही जाएगा। तो संपीड्यता पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह अपने आयतन में परिवर्तन कर लेता है, अर्थात आकार को घटा लेता। आयतन में परिवर्तन बेटा हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर का आयतन घटता ही है। संपीड्यता मतलब बल लगा करके, दाब लगा करके किसी के आयतन में परिवर्तन करते हैं या किसी का आयतन घटाते हैं ना, जैसे गैस में।
तो बल लगा देते हैं और बहुत सारी गैस का आयतन घट जाता है, फिर इसको सिलेंडर में भर देते हैं। तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, याद रखिएगा। ठोस द्रव क्या होते हैं बेटा, हमारे पास असंपीड्य होते हैं, याद रखिएगा। ठोस भी द्रव भी असंपीड्य होता है बेटा, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है, असंपीड्य होता है, तथा गैस हमारे पास संपीड्य होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संपीड्यता किस में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है। अगर कहेंगे सर बढ़ता क्रम घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में, बहुत कम, इसीलिए कहते हैं न के बराबर। अब आते हैं बेटा आगे, क्या होती है तरलता, फ्लूइडिटी मतलब बहाव का गुण, जिसमें बहने की क्षमता हो, जो आदमी बहता हो, बहाव पाया जाता है, उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं, उसी को तरल कहते हैं, उसी को तरलता कहते हैं। पदार्थ के बहाव के गुण को, बहुत ही अच्छी और डिफिनीशन है, ये कई बार पूछा गया, पदार्थ के बहाव के गुण को तरलता कहते हैं। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि हम लोग गैस को या हम लोग द्रव को तरल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें बेटा बहाव की क्षमता पाई जाती है। तो पदार्थ के बहाव के गुण को तरलता कहते हैं, जिसमें बहाव का गुण पाया जाएगा उसी को तरल कहेंगे। गैस द्रव में तरलता होती है, मतलब गैस है, द्रव है, तरल होते हैं, परंतु ठोस तरल नहीं होता है, आप ये पता है आपको। अब आते हैं बेटा बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस हम कैसे भर लेते हैं, एक छोटे से सिलेंडर में हम इतना कैसे भर लेते हैं। हमारे घर में जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस बेटा, जिसमें N ब्यूटेन होता है, हम लोग कैसे, मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारे पास, कैसे उसमें बहुत सारी गैस आ जाती है, क्योंकि बेटा गैसों में संपीड्यता पाई जाती है। तो हम यही लिखेंगे, बर्तन में गैस का भरना, फिलिंग अ गैस कंटेनर, मतलब गैस कंटेनर को हम कैसे भरते हैं, गैस से। गैस की अत्यधिक मात्रा को बर्तन में उच्च दाब लगाकर भरा जाता है, क्योंकि उच्च दाब लगाने से गैसें संपीड्य हो जाती हैं, जिसके से उसका आयतन कम हो जाता है। देखिए आयतन क्या हो गया बेटा, कम हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैस को क्या इसमें भर लेते हैं, छोटे से कंटेनर में। इसीलिए कहते हैं गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो इसका आयतन बदला जा सकता है, कैसे, दाब लगा करके, और जब दाब लगा करके किसी का आयतन कम हो जाए बेटा, उसी को कहते हैं संपीड्यता। इसीलिए कहते हैं लगाने से गैसें संपीड्य हो जाती हैं, संपीड़ित होती हैं, जिससे उनका आयतन कम हो जाता है और हम लोग सिलेंडर में भर लेते हैं, याद रखिएगा। यहाँ भी देखिएगा उच्च दाब लगाकर, जैसे कोका कोला में, थम्स अप में, मिरिंडा में आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें गैसों को घोला जाता है, कैसे, हाई क्या है प्रेशर, उच्च क्या है दाब के कारण घोला जाता है। अब आते हैं बेटा शेप क्या होता है, आकार क्या होता है। निश्चित ज्यामिति को ही आकार कहते हैं, जिसकी ज्यामिति फिक्स हो, जिसका ना उसी को हम क्या कहेंगे, आकार है। जैसे ठोस की ज्यामिति फिक्स है, तो उसकी लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी है, कहाँ पे उतना ही रहेगा, तो उसके हम आकार कहते हैं। तो हमारे पास केवल ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, बाकी द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि उनकी ज्यामिति फिक्स नहीं है। निश्चित ज्यामिति, याद रखिएगा, निश्चित ज्यामिति को ही बेटा आकार कहते हैं। आते हैं गतिज ऊर्जा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों की गति के कारण, पदार्थ के कणों की गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। या आप बेटा इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के कणों में गति होती है। तो गति से संबंधित जो गति दे, वह ऊर्जा जो गति दे, उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। या गतिज ऊर्जा के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं लास्ट है हमारा बेटा डेंसिटी, घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व को तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, पीछे पहले ही क्वेश्चन में दिया था कि प्रति इकाई द्रव्यमान आयतन को, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो यह लिखा है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को बेटा घनत्व कहते हैं। और आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। तो बेटा
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से और आपको किया जाए। बेटा ये बेस्ट मेथड है, इसमें टाइम कम लगता है, पहले से लिखे रहते हैं, और जब आपको बोर्ड में पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा है, बातें ज़्यादा होती हैं, तो इसमें जब रहता है तो आपका ध्यान सीधे इसी पे रहता है, अन्य की अगल बगल चीज़ें नहीं देखते हैं। तो जितना कंसंट्रेट रहेंगे, जितना आपका ध्यान यहाँ रहेगा, आंखें अपने मैटर पे रहेंगी, उतना आपको समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को जो है लाइक करिए, और 100% NCERT पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन हर जगह होगा जहां आप चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।